हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस षट गोस्वामी लेक्चर सीरीज में। तो हम षट गोस्वामी अष्टकम गाएंगे। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतंभो निधि। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतंभो निधि। धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सरो पूजितो। धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपावरो विभुवो वर्हावंतारको। श्री चैतन्य कृपावरो विभुवो वर्हावंतारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्यो शरण्यकरो। लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्यो शरण्यकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजनान् नंदेन मत्तलिको। राधा कृष्ण पदारविन्द भजनान् नंदेन मत्तलिको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। श्री गौरांग गुणानुवर्ण विदो श्रद्धा समृद्धान्वितो। श्री गौरांग गुणानुवर्ण विदो श्रद्धा समृद्धान्वितो। पापोतापनिक्रन्तनो तनुभृतां गोविन्द गणामृता। पापोतापनिक्रन्तनो तनुभृतां गोविन्द गणामृता। आनन्दं बुद्धिवर्धनै निपुणो कैवल्य निस्तारको। आनन्दं बुद्धिवर्धनैक निपुणो कैवल्य निस्तारको।
वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको भक्त्वा धूर्णमशेषमदलपति श्रेणीं सदा तुच्छवात् भक्त्वा धूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवात् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कण्ठाश्रितौ भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कण्ठाश्रितौ गोपी भावरसामृताम्बलहरी कल्लोलमग्नो मोहो गोपी भावरसामृताम्बलहरी कल्लोलमग्नोर्मोहो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिल हंस सा रसगना कीर्णे मयूरकुले पूजत कोकिल हंस सा रसगना कीर्णे मयूरकुले नानारत्नगिरिबाधमूलविटपा श्रीयुक्त वृंदावने नानारत्ननिबद्धयुक्त विटपा श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण अहर्निशां प्रभजतो शिवार्थदौ यमुदा राधा कृष्ण अहर्निशां प्रभजतो शिवार्थदौ यमुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नाम गाननत भी कालावसंधिकृतो संख्यापूर्वक नाम गाननत भी कालावसंधिकृतो निद्राहार विहार कादि विजतो सत्यंत दिनौचया निद्राहार विहार कादि विजतो सत्यंत दिनौचया राधा कृष्ण गुणाश्रितेर माधुरिमा नंदेन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुणाश्रितेर माधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा
श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को राधा कुंड तटे कालीन पितनये तीरे च वंशीवते राधा कुंड तटे कालीन पितनये तीरे च वंशीवते प्रेमोन्मादवसादशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा प्रेमोन्मादवशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुधा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुधा वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्या कुथा श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्या कुथा घोषन्तावति सर्वतो व्रजपुरे धर्मविप्लवो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतमो निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सर भूजितो निर्मत्सर भूजितो रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ रूप श्री सनातन रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ सनातन भट्ट रघुनाथ जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाए गोसाई करी चरण वंदन इच्छाए गोसाई करी चरण वंदन जहाँ इते विघ्न नाश विषपुरा विघ्न नाश विषपुरा इच्छाए गोसाई जार मोहि तारदाय जार मोहि तारद काम सबर पे रेणु मोरा पंचग्रह
इच्छाए गोसाई जब ब्रज कैलवा, आए गोसाई जब कैलवा, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रचार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभु। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जाय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जाय। अनंत कोटि वैष्णवनंद की जाय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू डिवोटीज। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से हम चैतन्य महाप्रभु के प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव आचार्यों, जो कि 6 गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके चरित्रों को, उनकी शिक्षाओं को सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कृपा से कृष्णदास कविराज के द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत में मुख्य रूप से इन 6 गोस्वामियों का जो महाप्रभु के साथ वार्तालाप है, उनके साथ उनकी लीलाएं हैं, शिक्षाएं जो उन्होंने उनसे ग्रहण की है, उसका कृष्णदास कविराज ने बड़े सुंदर रूप से अंकन किया है। और हर अध्याय के अंत में वो रूप सनातन रघुनाथ से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उनकी कृपा से महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर पा रहा हूँ। तो असली में जैसे कि हम सुन रहे हैं, ये जो महान चरित्र हैं, गौरांगेरा संगी गणे नित्या सिद्ध खोरी माने। महाप्रभु के जो संगी हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, और महाप्रभु को लीलाओं को जिस तरह हम नहीं समझ सकते हैं, अचिंत्य हैं, उसी प्रकार जो भगवान के पार्षद हैं उनकी भी कथाओं को, उनकी लीलाओं को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहला वैष्णव मुद्रा बिगे ना बुझिबे। वैष्णव लोग जब अपने आचरण से कुछ वैष्णव सिद्धांत स्थापित करते हैं तो जो जड़ बुद्धि के व्यक्ति हैं उनके लिए समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए हमें बड़े विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ इन आचार्यों की लीलाओं को सुनकर उसमें श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। तो अभी तक हमने 2 मुख्य गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो कि दोनों भाई भी थे, उनके विषय में सुना कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने संबंध ज्ञान प्रदान किया, और सनातन गोस्वामी के द्वारा
महाप्रभु ने सनातन संबंध ज्ञान प्रदान किया और रूप गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु ने अभिधेय ज्ञान प्राप्त किया। संबंध ज्ञान मतलब कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, और महाप्रभु ने कहा कि हमारे कष्टों का भी कारण यही है कि हम उस संबंध को भूल कर और कृष्ण से बहिर्मुख हो गए। और फिर उस संबंध जानने के बाद अभिधेय मतलब हमें क्या करना है, तो रूप गोस्वामी के द्वारा उन्होंने बताया कि हमें गोविंद देव जी की शरण में जाकर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करनी है। तो आज हम तीसरे बड़े ही प्रसिद्ध गोस्वामी के विषय में सुनने का प्रयास करेंगे, जिनका नाम है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महान वैष्णव आचार्य हैं और 6 गोस्वामियों से में बड़े प्रसिद्ध गोस्वामी हैं। आज उनकी वजह से ही हम वृंदावन में अनेक लीला स्थलियों को बड़े सुचारू रूप से चलता हुआ देख पा रहे हैं, जैसे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ये सब रघुनाथ गोस्वामी की विशेष देन है। तो आज हम उनके बारे में सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से। तो जैसे हमने बताया कि ये सब मंजरी हैं, भगवान के गोलोक धाम में नित्य उनकी सेवा कर रही हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। मंजरी कौन है? जो कि भगवान राधा कृष्ण की सबसे ऊंची जो सेवा है, उनको आनंद प्रदान करने के लिए उनकी सेवा कर रही हैं। और जब स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं तो हम सब बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए उनके पार्षदों के रूप में ये मंजरीज के रूप में आते हैं। तो रघुनाथ गोस्वामी रास मंजरी के नाम से गोलोक वृंदावन में और राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं, भगवान के नित्य पार्षदों में से हैं। रघुनाथ गोस्वामी का जन्म एक बहुत ही धनी खानदान में हुआ था। उनके जो पिता थे, जिनका नाम था गोवर्धन मुजुमदार, वो एक बहुत ही बड़े टैक्स कलेक्टर थे, और उनके जो भाई थे, जिनका नाम था हिरण्य मुजुमदार, वो भी एक बहुत बड़े जमींदार थे। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक यही संतान थी और इनके असीमित मात्रा में धन था। चैतन्य में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उनके ऐश्वर्य की तुलना अगर करेंगे तो इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य था। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज के हिसाब से देवर बिलियनर्स, करोड़पति थे, उनका इतना धन था। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो फिर भी नौकरी करके इतना पैसा कमाया था, बट रघुनाथ गोस्वामी बचपन से जिस घर में प्रकट हुए, बहुत ही धनी परिवार थे। और ये दोनों जो गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार थे, ये भगवान के भक्त भी थे। उन्होंने एक महान आचार्य यदुनंदन आचार्य से दीक्षा ली थी। यदुनंदन आचार्य अद्वैताचार्य के शिष्य थे और उनको वासुदेव दत्त से भी कृपा प्राप्त थी। बड़े प्रसिद्ध भक्त थे। और यदुनंदन आचार्य के एक मित्र थे जिनका नाम था बलराम आचार्य। तो बलराम आचार्य का विशेष स्नेह था रघुनाथ गोस्वामी के साथ, काफी आना जाना था। शास्त्र कहते हैं जब हम किसी से स्नेह करते हैं ना, तो उसको सबसे बढ़िया चीज देते हैं। तो बलराम आचार्य ने, क्योंकि बलराम आचार्य का श्रील हरिदास ठाकुर के साथ भी बड़ी अच्छी मित्रता थी, तो बलराम आचार्य ने रघुनाथ गोस्वामी की पहचान, परिचय श्रील हरिदास ठाकुर से करवाया। जब हरिदास ठाकुर जी बंगाल में रह रहे थे, रघुनाथ गोस्वामी का जन्म भी बंगाल में हुआ, तो कई बार रघुनाथ गोस्वामी उनको मिलने के लिए गए शांतिपुर के पास। और हरिदास ठाकुर का नाम के अंदर श्रद्धा देखकर और उनका दृढ़ता देखकर उनके मन में आध्यात्मिक जागृति हुई और धीरे धीरे इस भौतिक संसार के प्रति उनकी रुचि, उनकी आसक्ति बिल्कुल कम होती गई। और ये बात जब उनके माता पिता को पता चली तो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि माता पिता की इकलौती संतान थी और वो चाहते थे कि वो घर गृहस्थी में ध्यान दें। लेकिन हरिदास ठाकुर के संग में आने से उनका आसक्ति कम हो गया। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके, हमने सुना था कटवा से निकले थे जगन्नाथपुरी जाने के लिए, और नित्यानंद प्रभु सची माता की इच्छा से और सभी नवद्वीप वासियों की इच्छा से उनको बजाय वृंदावन जाने के उनको शांतिपुर ले आए थे, जिससे कि महाप्रभु पास में रहे। और शांतिपुर में आकर वो अद्वैताचार्य के घर में रुके। तो वहीं पर हरिदास ठाकुर भी मिलने के लिए आए थे महाप्रभु से।
तो रघुनाथ गोस्वामी को पता चला, तो रघुनाथ गोस्वामी भी, क्योंकि अद्वैताचार्य घर उनका आना जाना था, तो इसलिए वो भी उनके घर में आते हैं। और उस समय केवल 15 साल के थे रघुनाथ गोस्वामी, छोटे से बालक थे। जैसे ही महाप्रभु को देखा उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बड़े भाव विभोर हो गए और करीब 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु के साथ वहां रहे। चैतन्य महाप्रभु के साथ रोज उनको उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाने को मिलता, उनकी सेवा करने को मिलता। और महाप्रभु उसके बाद फिर पुरी चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं पास में रहूँगा। तो ये रघुनाथ गोस्वामी वापस अपने घर आ गए। तो अगर हम देखेंगे 6 गोस्वामी में से सबसे पहले जो महाप्रभु को मिले वो थे रघुनाथ गोस्वामी। उसके बाद जब सेकंड ट्रिप में जाएंगे वृंदावन और जब राम के लिए जाएंगे, तब जाकर वो रूप सनातन गोस्वामी को मिलते हैं। और उससे पहले ऑफकोर्स वो दक्षिण भारत यात्रा में आते हैं, तो वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलते हैं, जो भी एक छोटे बालक थे। लेकिन सबसे पहले वो मिले रघुनाथ गोस्वामी को शांतिपुर में, जब रघुनाथ गोस्वामी केवल 15 साल के बालक थे। और उस पहली मुलाकात में ही पहले ही हरिदास ठाकुर के संग से उनका भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति खत्म हो गया था, कम हो गया था। और महाप्रभु का दर्शन करने के बाद उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। वो घर तो वापस आ गए, लेकिन हमेशा उनके मन में यही विचार चलता रहता कि मैं कब पूरी जाऊंगा और कब मैं महाप्रभु के दर्शन करूंगा। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा भगवान का संग प्राप्त करने आते हैं। हम यहाँ तक कि शिल प्रभुपाद जी के जीवन भी ऐसे देते हैं। शिल प्रभुपाद जी जो एक छोटे से बालक थे, तो रहते थे कलकत्ता में, और कभी कभी रेलवे स्टेशन के पास जाते ये पता करने के लिए कि अगली ट्रेन कब जाएगी जगन्नाथपुरी। उनका इतना रुचि था भगवान का दर्शन करने का। तो इसी प्रकार ये रघुनाथ गोस्वामी हमेशा मन में यही सोच रहे थे, उनके मन में यही विचार चलता था कि मैं कब जाऊंगा महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पुरी में। कॉन्स्टेंटली उनके मन में यही विचार चलता रहता। और ऐसा होता कि कई बार वो भाग जाते घर से, और ये तो रोज की बात हो गई। जब उनको मौका मिलता वो घर से निकलकर भाग जाते, और फिर कुछ दूरी पर पता चलता उनके माता पिता कि वो घर से बाहर गए हैं। फिर वो उनको पकड़ के लाते, फिर घर बंद करते, फिर दोबारा वो भाग जाते। फिर ऐसे कई बार हो गए, रोज ही कहानी हो गई कि वो रोज भाग जाएं और रोज ये पकड़ कर लेकर आते थे जैसे उनको मौका मिलता। कभी कभी वो घर के अंदर ही नहीं सोते थे, बाहर जो कोर्ट यार्ड था वहीं सोते थे। दूसरी बार जब महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए आए तो शांतिपुर फिर आए, और इस बार रघुनाथ गोस्वामी ने अपने पिताजी से फिर आज्ञा मांगी कि मुझे शांतिपुर में महाप्रभु का दर्शन करने जाना है। तो पहले थोड़ा संकोच था उनको, उनके पिताजी को, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के पास करीब 10-12 लोगों के साथ ये शर्त भेजा कि तुम जाओगे और जल्दी वापस आ जाओगे, वहाँ ज़्यादा रुकोगे नहीं महाप्रभु से मिलने के लिए। और फिर रघुनाथ गोस्वामी आते हैं, सनातन गोस्वामी से महाप्रभु से मिलते हैं वहाँ पर। और जब महाप्रभु को मिलते हैं तो महाप्रभु कहते हैं चरण पकड़ कर, अपने हृदय की बात कहते हैं कि मेरे को आपसे कुछ कहना है, आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे कि मैं इस सांसारिक भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊं और 100% 100% आपकी सेवा में लग जाऊं। मुझे ये घर गृहस्थी के परिवार से मुक्ति चाहिए। तो वहाँ पर महाप्रभु बड़ा सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं अभी तुम घर गृहस्थी वाले आदमी हो, अभी तुम घर गृहस्थी की तरह रहो और एक मरकट वैरागी नहीं बनो। मरकट बोलते हैं बंदर को। महाप्रभु वहां पे सुंदर श्लोक बोलते हैं कि जैसे एक बंदर होता है ना, बड़ा वैरागी टाइप का होता है, जंगल में रहता है, वस्त्र भी धारण नहीं करता है, फल फूल खाकर रहता है, कोई घर नहीं होता उसका, पेड़ों पर रहता है, लेकिन उसके मन में हमेशा ये विचार चलता रहता है कि मैं कब बंदरी के संग आनंद लूं। तो इसी प्रकार इसको बोलते हैं मरकट वैरागी। ऊपर से वैरागी है बट अंदर से भोग करने की इच्छा है। तो महाप्रभु एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि तुम अभी घर गृहस्थी वाले आदमी भी रहो, और जब उपयुक्त समय आएगा तो कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और फिर तुम्हें भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भक्ति सिद्धांत जी इस श्लोक के तात्पर्य बड़ा सुंदर बात लिखते हैं कि भक्ति करने से वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो
भक्ति करने से जो वास्तविक वैराग्य है वो स्वयं प्रकट होता है। और जो दूसरा वैराग्य है, कभी कभी वैराग्य आता है हमारे को क्यों, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। संसार में जब बड़े कष्ट होते हैं तो हम कहते नहीं, सब कुछ छोड़ो, चलो निकलो यहाँ से। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से या जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारे को वैराग्य आता है। लेकिन ये जो वैराग्य वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है। तो इसलिए इसको ये, क्योंकि वास्तविक वैराग्य नहीं है, इसलिए इसको फल्गु वैराग्य भी बोलते हैं। तो ये फल्गु वैराग्य जो है, या मरकट वैराग्य है, या शमशान वैराग्य भी बोलते हैं इसको, बहुत जान कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार किसी की मृत्यु जाती है तो हम शमशान घर में आते हैं और वहाँ सब लोग कहते हैं देखो कुछ साथ में नहीं जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएंगे, कल सब कुछ ठीक ठाक था, अभी चला गया, जवान था। बड़ा वैराग्य आता है वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं हमारा सारा वैराग्य खत्म हो जाता है। तो मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, शमशान वैराग्य, इसको महाप्रभु ने निंदा की है। आर्टिफिशियली नहीं लाना है। एक और परिभाषा देते हुए फल्गु वैराग्य की, वो कहते हैं कि जो चीजें हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उनको भी यदि हम भौतिक मानकर त्याग देते हैं, वो भी फल्गु वैराग्य है। तो दोनों ही, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी, या फिर जो चीज भगवान की सेवा में लग सकती है उसको भी अगर हम त्याग दें तो वो भी फल्गु वैराग्य है। और एक वैराग्य, सबसे ऊंचा वैराग्य कौन सा है? युक्त वैराग्य। क्या श्लोक लिखते हैं रूप गोस्वामी जी? अनासक्तया विषयान, अनासक्त विषयान, विषय के संग अनासक्त रह के, यथारम उपांजते, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। सबसे बड़ा वैराग्य जो है युक्त वैराग्य ऊंचा है, क्यों? निर्बंध कृष्ण संबंधित, कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज है, यदि किसी चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है तो उसको उपयोग करते हुए और अपने लिए अनासक्त विषयान है, जो स्वयं अपने विषय वस्तु में आसक्त नहीं होता लेकिन भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का प्रयोग करता है, वो युक्त वैराग्य है। तो महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा प्रिंसिपल सेटअप किया कि हमें आर्टिफिशियली, जब तक हम परिपक्व अवस्था में ना हो तब तक हमें ढोंगी नहीं बनना चाहिए, वैरागी नहीं बनना चाहिए। और उनको भैया तुम जाओ, घर जाओ अभी। असली वो भक्त थे, महान भक्त, फिर महाप्रभु उनके द्वारा दिखा रहे हैं। उन्होंने बोला तुम अभी जाओ और तुम एक व्यापारी के पुत्र हो, व्यापारी की तरह बढ़िया से काम करो, लेकिन अंदर से तुम कृष्ण के पूर्ण शरणागत रहो। इस श्लोक कई तरीके से बोला था ना, अंतर्निष्ठा, बाहर लोक व्यवहार। तो अंदर से भगवान का पूरा, भगवान का श्रद्धा से भगवान की भक्ति करो और ऊपर से जो अपना काम है करते रहो। और फिर शीघ्र ही भगवान आपको अपनी कृपा देंगे और आप भगवान की सेवा में जुड़ पाओगे। गए वापस वो और ऊपर से बढ़िया से काम करने लगे। उनके माता पिता थोड़े खुश हो गए कि चलो अच्छा है, ये काम कर रहा है। इतनी देर में क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हो गई उनके घर में। तो ये जो काम कर रहे थे गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, इनमें काम था टैक्स कलेक्शन करना। करीब साल के 2 लाख सोने के सिक्के ये इकट्ठे करते थे। जो जमीन थी ना इनके पास, इन्होंने आगे लीज पे, जैसे राजा ने दी हुई थी इनको, तो आगे आगे ये टैक्स कलेक्शन करते थे। तो करीब साल के 2 लाख सोने के सिक्के इकट्ठे करते थे। और ऐसे गवर्नमेंट के टैक्स करीब के रूप में इनको 1.5 लाख सोने के सिक्के वापस करने होते थे गवर्नमेंट को, क्योंकि जमीन तो राजा की थी ना। लेकिन राजा को इनके ऊपर इतना विश्वास था कि इनको पूरा काम दिया हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने करीब 1.25 लाख सोने के सिक्के ही दिए। तो जो एक असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर था, कलेक्टर था, उसको पता चला तो वो बड़ा ईर्ष्या करता था इनसे, और उसने मालिक को कहकर इनको पकड़ने का प्रोग्राम बना लिया। पुलिस लेकर आ गए, लेकिन इन द मीन टाइम ये दोनों भाई घर से जा चुके थे और घर में केवल रघुनाथ गोस्वामी थे। तो उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी को पकड़ लिया और ले गए उनके आगे। और ये जो असिस्टेंट कमिश्नर था ये सोच रहा था कि किसी तरह से कष्ट लूंगा, टॉर्चर करूंगा, पूछूंगा कहाँ है तुम्हारे पिता और ताऊ जी, दोनों कहाँ भाग गए हैं। लेकिन रघुनाथ गोस्वामी का जो सुंदर चेहरा था, मासूम सा सुंदर चेहरा, उसको देख कर ही वो जो व्यक्ति था उसका हृदय पिघल गया, वो रोने लगता। और फिर एक दिन रघुनाथ ने बड़े मीठे शब्द में बोला कि देखो, आप मेरे पिता और ताऊ की तरह ही हैं, आप उनके भाई की तरह ही हैं, इसलिए आप मेरे पिता हुए। और भाइयों में तो कई बार कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात पे झगड़ा होते ही रहता है ना। तो क्योंकि आप भाई हुए तो मेरे लिए आप मेरे पिता के समान हैं। और पिता कोई अपने बच्चे को थोड़ा इस तरह कष्ट देता है, कोई डांटता है, मारता है। और इस तरह से बड़ी सुंदर बातें कहकर
उन्होंने उसका हृदय जीत लिया। और तब उस व्यक्ति ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे को कष्ट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जब भी तुम अपने पिता से मिलो ना, कम से कम उनको बोलना कि जो उन्होंने इतने पैसे बचा के रखे हैं उसमें से कुछ शेयर तो मुझे भी दे। और इस तरह से जो भी दोनों में डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया। इस तरह से बड़े एक्सपर्ट बिजनेसमैन की तरह रघुनाथ गोस्वामी ने करीब 2 साल ऐसे काम किया, लेकिन फिर उनका मन वहीं था, भागने की कोशिश करते रहते। इधर उनके माता पिता ने एक सुंदर लड़की से शादी कर दी, बहुत सुंदर लड़की थी, लक्ष्मी की तरह उसका ऐश्वर्य था और बड़ी सुंदर अप्सरा की तरह थी वो लड़की, लेकिन फिर भी उनका मन उसमें नहीं था। इतनी देर में रघुनाथ गोस्वामी को पता चला कि पास ही में एक गांव है जिसका नाम है पानीहाटी, और वहां पर स्वयं नित्यानंद प्रभु अपने अनेक पार्षदों के संग आकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं गंगा के तट पर। रघुनाथ गोस्वामी की बड़ी इच्छा हुई उनका दर्शन करने की, क्योंकि जानते थे वो महाप्रभु के विशेष पार्षद हैं। उन्होंने फिर परमिशन ली अपने पिताजी से, और पिताजी ने कुछ व्यक्तियों को साथ में भेजकर उन्होंने कहा ठीक है जाओ मिलकर आ जाओ। जब वो पहुंचे तो देखा गंगा किनारे पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, उस पर एक बड़े ऊंचे से पत्थर के ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठे थे। उनके शरीर से ऐसे प्रकाश निकल रहा था मानो हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हो, और बहुत सारे भक्त पार्षद लोग वहां बैठे थे। रघुनाथ गोस्वामी अपने आप को बड़ा तुच्छ विनम्र गिरा हुआ व्यक्ति मानते थे। उन्होंने सोचा मैं मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं इतने महान भगवान के पास जाऊं। तो दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, लेकिन एक नित्यानंद प्रभु के भक्त ने देख लिया और बोला देखो नित्यानंद प्रभु देखो, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद प्रभु जानते थे रघुनाथ के बारे में, और नित्यानंद प्रभु ने बोला तुम चोर हो, तुम चोरी कर रहे हो। चोर लोग पीछे छुपके से ऐसे काम करते ना, तो तुम छुप कर मेरी कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। और उन्होंने जबरदस्ती उनको आगे लाके पकड़ा, उनके सर पर अपना पैर रखा। बड़े प्रसन्न हो गए रघुनाथ गोस्वामी, और फिर उन्होंने बोला तुमने चोरी की है और मैं तुम्हें दंड दूंगा, और तुम्हारा दंड ये है कि जितने भी मेरे यहाँ भक्त बैठे हैं उनको सबको आपने प्रसाद खिलाना है। उस समय गर्मी के दिन थे, ऐसे जून के दिन थे, तो ह्यूमिडिटी बहुत थी। तो उस समय उन्होंने बोला कि तुम चिवड़ा और दही और फ्रूट्स का सब मिक्सचर बनाकर और सारे मेरे भक्तों को लाओ। रघुनाथ गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। ऊपर से तो दिखने में वो दंड मिल रहा था उनको, बट हम पढ़ते हैं पूरा एक अध्याय है चैतन्य चरितामृत में, वो एक उत्सव के रूप में बदल गया। और इसलिए उस उत्सव का नाम क्या हो गया? दंड महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट। जनरली पनिशमेंट लेना हमें अच्छा लगता है, लेकिन वैष्णव सिद्धांत में हमें समझना चाहिए कि जब जब भगवान और उनके शुद्ध भक्त हमारे को कोई पनिशमेंट भी देते हैं तो हमारे लिए अपराध, तो हमारे लिए फेस्टिवल बनकर आशीर्वाद बनकर आता है। बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सारे अपने व्यक्तियों को बोला रघुनाथ गोस्वामी ने जाओ मार्केट से सब कुछ खरीद लाओ। बड़े बड़े घड़े खरीद के लाए, चिवड़ा खरीद के लाए, दूध लेके आए, दही लेकर आए, फ्रूट्स लेकर आए। सब घड़ों को धोया गया, सबको बिठाया गया एक लाइन में, और इस तरह उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। एक बर्तन में, बहुत बड़े बर्तन में उन्होंने चिवड़ा भिगोया दही के अंदर, और दूसरे में एक रबड़ी के अंदर, कंडेंस्ड मिल्क के अंदर चिवड़ा भिगोया, फिर सबके अंदर फ्रूट्स डाल के। जैसे ही खबर गांव में पहुंची और गांव से और लोग आने लगे, ब्राह्मण लोग आने लगे कि नित्यानंद प्रभु बड़ा सुंदर फेस्टिवल कर रहे हैं। और जब रघुनाथ गोस्वामी को पता चला कि और भक्त आ गए तो वो और खुश हुए, उन्होंने और भक्तों को भेजा कि और सामान लेकर आओ। देखिए ये आध्यात्मिक जीवन है। प्रायः जब हमें सेवा मिलती है तो हम सेवा को कम करना चाहते हैं, और एक सेवा करने जब थोड़ी सी सेवा और मिल जाए तो फिर हम कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगी। लेकिन असली में सेवा का स्वभाव क्या है कि भक्त सेवा के बदले में और सेवा चलता है। जैसे प्रभुपाद जी किसी ने पूछा कि हरे कृष्ण महामंत्र का परिणाम क्या है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का वास्तविक परिणाम है कि आप और हरे कृष्ण मंत्र का जप करने जाओगे। इसलिए यदि आप भगवान की सेवा करते हो तो उसका परिणाम है कि आप और सेवा करने जाओगे। प्रभुपाद जी ये नहीं सोचा कि चलो गुरुजी ने बोला है कि भारत के बाहर विदेशों में जाके प्रचार करना है, चलो 1-2 मंदिर बन गए, अब जाओ मैं चलो आराम से जाके वृंदावन बैठता हूँ। और अंतिम समय तक प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि प्रचार को बढ़ाया जाए। तो रघुनाथ गोस्वामी ने जब सुना कि और भक्त आए तो बड़े प्रसन्न हुए, और सारा धन उन्होंने
जो लेकर आए थे उनके आदमी, उनको सब खर्च किया। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, धन के वास्तविक उपयोग भगवान और भक्तों की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत धनी व्यक्ति थे वो, तो इसको कहते युक्त वैराग्य। अपने लिए वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन भगवान का जब भक्त उत्सव मना रहे हैं तो वहाँ बड़ा सुंदर उत्सव है कि इतनी जगह कम पड़ गई कि कुछ लोग गंगा के अंदर चले गए और सब लोगों को प्रसाद खाने लगे। जब नित्यानंद ने देखा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने क्या किया, मन ही मन चैतन्य महाप्रभु को वहां प्रकट किया। और चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करके दोनों चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बड़े प्रसन्न हुए जब देखा कि इतने सारे भक्त रघुनाथ दास की वजह से प्रसाद खा रहे हैं। और उनके ऊपर कृपा करने के लिए क्या किया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हर भक्त के पास जाते, उनके घड़े में से नित्यानंद प्रभु कुछ चिवड़ा निकालते, महाप्रभु के मुंह में डालते, महाप्रभु को चिवड़ा निकालते और नित्यानंद प्रभु के मुंह में डालते। केवल नित्यानंद प्रभु और जो कुछ उन्नत भक्त थे वही सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर पा रहे थे। सब लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख पा रहे थे। सब लोग सोच रहे थे नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, किसके मुंह में डाल रहे हैं। फिर वो सोचते चलो कोई नहीं, हम तो अपना खाते हैं, फीस्ट एंजॉय करते हैं। इस तरह से आनंद ले रहे थे। रघुनाथ गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और ये फंक्शन काफी देर तक चलता रहा। ये फंक्शन अभी चल ही रहा था तो इतनी देर में पास वाले गांव से राघव पंडित आ गए और राघव पंडित नित्यानंद प्रभु को बोला, अरे नित्यानंद प्रभु, आपने तो आज मेरे घर आना था प्रसाद खाने के लिए, मैंने वहां पर इतना सारा प्रसाद बना के रखा है, आप आए नहीं। नित्यानंद प्रभु कहते, देखो मैं तो ग्वाला व्यक्ति हूं और मेरी आदत है कि मैं अपने दोस्तों के संग, ग्वाल बालों के संग नदी के किनारे बैठकर जैसे यमुना में खाता था वैसे खा रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम तैयारी करके रखो, हम रात को वहां पर खाएंगे। और इस तरह से फिर ये पानी हाटी चीड़ा दही फेस्टिवल जब हुआ, बड़ा प्रसिद्ध फेस्टिवल हुआ, आज भी भक्त लोग इस फेस्टिवल का स्मरण करके हुए फंक्शन मनाते हैं। तो वहां पर फिर राघव पंडित अपने घर लेकर गए उनको। राघव पंडित बड़े प्रसिद्ध थे कुकिंग के लिए। ऐसा बताया गया कि स्वयं राधा रानी उनके घर में आकर और कुकिंग करती थी। उनकी कुकिंग नेटेरियन कुकिंग थी। तो फिर राघव पंडित के घर में सब लोग गए, महाप्रभु भी आए, नित्यानंद प्रभु भी आए और वहां पर बहुत बड़ा फीस्ट हुआ। फिर दोबारा से हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु 4 जगह हमेशा रहते हैं, सची माता के आंगन में, श्रीवास आंगन में जहाँ नित्यानंद प्रभु कीर्तन में नाचते हैं वहां पर, और जहाँ राघव पंडित उनको भोग अर्पण करते हैं। तो आज राघव पंडित का घर था और नित्यानंद प्रभु कीर्तन में नाच रहे थे, तो निश्चित रूप से वहां पर महाप्रभु आए। और सारे कीर्तन और फीस्टिंग के बाद फिर स्वयं राघव पंडित ने महाप्रभु और नित्यानंद का जो उच्छिष्ट भोजन था वो रघुनाथ गोस्वामी को दिया। और जैसे ही रघुनाथ गोस्वामी को वो प्रसाद मिला, उनके शरीर में दिव्य उन्माद प्रकट हो गया, आध्यात्मिक क्रांति आ गई उनके हृदय में है, और बड़े प्रसन्न होकर उस महाप्रसाद को लिए। अगले दिन रघुनाथ गोस्वामी फिर नित्यानंद प्रभु के पास आते हैं, उसी पेड़ के नीचे। अब वहां पर कम भक्त थे, सब लोग अपने घर चले गए थे, और फिर उनके पैरों में पकड़ लेते हैं और रोते रोते प्रार्थना करते कि मैं बहुत ही अधम जीव हूँ, पतित जीव हूँ, कुएं में गिरा हुआ हूँ, मेरे साथ पापी व्यक्ति कोई भी नहीं है, भौतिक संसार के अंधे कुएं में फंसा हुआ हूँ और मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूँ। मैं तो उस बौने के समान हूँ जो कि चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना आपकी कृपा के कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। हेना निताई भिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और नित्यानंद प्रभु से कहा, मेरे को एक ब्लेसिंग दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, तुम्हारे ऊपर तो महाप्रभु की कृपा होने ही वाली है। तो बोला, क्या आशीर्वाद चाहिए? और उन्होंने क्या आशीर्वाद मांगा, देखिए। उन्होंने बोला, मुझे एक ही आशीर्वाद चाहिए कि मैं सब कुछ त्याग कर, मेरे मन में इस सब भौतिक चीज़ों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाए और मैं सब त्याग करके और महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करूं। बताइए, ये ब्लेसिंग्स कोई मांगता है? एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी, भारत की बात है, इंडिया में ना ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो 2 विदेशी भक्त उनके संग, उनके सेक्रेटरी की तरह ट्रैवल कर रहे थे। तो जब पहली बार भारतीय लोगों ने देखा प्रभुपाद जी को, और खासकर विदेशी भक्तों को देखा ना, तो उनको लगा ये बड़े महान स्वामी जी हैं, चलो कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। लेकिन ये जो विदेशी भक्त थे जानते थे कि ये प्रभुपाद जी को आकर तंग करेंगे सिर्फ, तो इसलिए ज़्यादा मिलने नहीं देते थे लोगों को। लेकिन क्या हुआ कि एक बार ये दोनों भक्त कुछ काम के लिए इधर उधर हुए,
तो 2 इंडियन लोग आए प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी से बोले कि प्रभुपाद जी प्रणाम, हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय प्रभुपाद जी के और शिष्य सामने बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने बोला प्रणाम, हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखा, समझ गए क्या आशीर्वाद है। और प्रभुपाद ने फिर अपने शिष्यों की तरफ उंगली की कि देखो वो मेरे शिष्य हैं, जिनके बाल साफ थे, लाल कपड़े डाले हुए थे। कहते मैं तो यही आशीर्वाद दे सकता हूँ। कहते नहीं नहीं स्वामी जी, मैं आशीर्वाद नहीं, चलो वहाँ से भाग गए। क्योंकि स्वामी साधु का असली आशीर्वाद क्या है कि वो भौतिक जीवन से विरक्ति प्रदान करता है। तो रघुनाथ गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें कि हम ये आशीर्वाद दीजिए कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाएं और पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु की शरण ले सकूं मैं। नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए उनकी विनम्रता से और उनके दृढ़ निश्चय से कि किस प्रकार से ये इतने भगवान महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने आते हैं। तो वहाँ जितने भक्त बैठे थे उनको संबोधित करते हुए नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखो ये है रघुनाथ, इसके पास इतना ऐश्वर्य है कि इंद्र की समान इसके पास ऐश्वर्य है, इतना सब कुछ इसके पास है, लेकिन फिर भी सब कुछ ये त्याग करके महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने आ रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इसको महाप्रभु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और फिर नित्यानंद ने उनको बुलाया अपने पास और बोला तुम इस बात में कोई संशय नहीं है, बड़ी शीघ्र ही तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। और उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे को अपने सबसे प्राइवेट जो पर्सनल सेक्रेटरी है स्वरूप दामोदर, जो कि ललिता सखी के अवतार हैं, उनके निरीक्षण में तुम्हें रखेंगे और तुम पुरी और वृंदावन में एक बड़े प्रसिद्ध महाप्रभु के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जब इस तरह से नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई रघुनाथ गोस्वामी को, तो बड़े प्रसन्न हुए और नाचते गाते वो वापस गए अपने घर में। इधर माता पिता बड़े परेशान थे रघुनाथ गोस्वामी से। हर दूसरे दिन वो घर भाग जाते, कोई उनका धन में रुचि नहीं था, कोई अपना पत्नी में रुचि उनका नहीं था। तो एक दिन उनकी माँ ने बोला अब उनके पिता को कि ये लड़का रोज रोज भाग जाता है ना, इसका कोई सांसारिक चीज़ों में रुचि है, क्यों ना इसको घर से बांध दो, एक रस्सी लेकर ना एक पिलर में बांध दो, ना तो भागेगा ये, फिर ये घर में रहेगा। तब उस समय वहाँ पर उसके पिताजी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इंद्र की जैसा ऐश्वर्य नहीं बांध सका, जिस व्यक्ति को अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी नहीं बांध पाई, तुम क्या सोचते हो कि लोहे की तो चेन उसको बांध लेंगी। और उन्होंने मन में सोचा कि जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है उसका कुछ नहीं हो सकता है। काफ़ी उम्मीदें कम हो गई उनकी, बट फिर भी अभी रह रहे थे रघुनाथ गोस्वामी। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान की कृपा हुई, तो जो उनके गुरु थे ना गोवर्धन मजूमदार के, उनका नाम था यदुनंदन आचार्य बन गया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को बिल्कुल आधी रात के समय यदुनंदन आचार्य आए इनके घर में। सब तो सो रहे थे, आधी रात थी, और उन्होंने रघुनाथ को बोला कि मेरे मंदिर में जो भगवान के विग्रह है ना, उनकी जो सेवा करते हैं ना पुजारी लोग, वो किसी कारण अपने घर से आ नहीं रहे हैं। और उन्होंने मना कर दिया कि हम सेवा नहीं करेंगे। और रघुनाथ, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े एक्सपर्ट हो लोगों से बातें करने में और लोगों से काम करवाने में, तो क्यों ना तुम चलकर उनको मनाओ और उनको बोलो कि वो दोबारा से भगवान की सेवा में जुड़ जाएं। रघुनाथ ने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है, तो बोला हाँ गुरु जी बिल्कुल हम चलते हैं आपके साथ। और जब आधे रास्ते चले तो रघुनाथ ने बोला गुरु जी को, मेरे ख्याल में ये काम तो मैं अपने आप आराम से कर लूँगा, आप कहाँ रात में परेशान होंगे, आप अपने आप घर जाइए और मैं उस पुजारी को समझाकर और कल ही आपकी सेवा में भेजता हूँ उसको। अभी रघुनाथ गोस्वामी ने सोचा इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है भागने का। पहले उस पुजारी के घर गए, उसको फटाफट कन्विंस किया और फिर वहीं से वहीं निकल लिए, भाग गए वहाँ से। वो जानते थे कि भाई जब माता पिता को पता चलेगा तो वो ढूंढने के लिए भेजेंगे पुरी, क्योंकि उनको पता था कि शायद पूरी ना मिलने गया वो महापुरुष से, तो इसलिए वो पूरी नहीं गए सीधे रास्ते, वो कहीं और रास्ते में चले गए। और अगले दिन यही हुआ, सुबह जब माता पिता उठे देखा नहीं है, तो उन्होंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने पूरी स्टोरी बताई, वो समझ गए ये लड़का निकल गया है, सब दिशाओं में भेजा गया। उन्होंने फिर बंगाल में ना शिवानंद सेन के पास भेजा, क्योंकि शिवानंद सेन हर साल बंगाली भक्तों के संग जाकर महापुरुष से मिलने आते थे पुरी में। तो उन्होंने बोला नहीं, शिवानंद सेन ने बोला हमारे पास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, वास्तव में कोई आया नहीं था, क्योंकि वो तो वहाँ गए नहीं थे, तो एक्सपर्ट थे। तो इस तरह से खाली सब घाम के सब वापस आ गए और कई अलग अलग रास्तों से घूमते घुमाते जंगलों में घूमते रहे कई दिन रघुनाथ गोस्वामी। ना उनको कुछ खाने को मिलता, ना कुछ रहने को मिलता, कभी थोड़ा सा फल खा लेते, कभी थोड़ा सा चने खा लेते। इस तरह से करीब
12-15 दिन, बंगाल से पूरी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन करीब 15 दिन पैदल चलते चलते जंगल के रास्तों से निकलते हुए, और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचते हैं? जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। उनको पता था कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु कहाँ रुके हुए हैं? काशी मिश्र के घर में रुके हुए हैं। इनका घर में एक कमरा था जिसको गंभीरा के नाम से प्रसिद्ध था। तो सीधा वहाँ पर गए और महाप्रभु के चरणों में गिर गए जाकर। और जैसे ही महाप्रभु गए कि ने देखा रघुनाथ गोस्वामी को, बड़े प्रसन्न हुए और बोला कि हे रघुनाथ, अब तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण की पूरी कृपा हो गई है, जो तुम इतने बड़े जंजाल को छोड़कर, इतनी सारी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य को छोड़कर वहां पर आ गए हो। और ने बोला, तो तुम्हारे पिता है ना गोवर्धन माजुमदर और हिरण्य माजुमदर, वो असली में जो मेरे नाना है उनके संबंधी लगते हैं, कुछ रिश्तेदारी में लगते हैं, तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। ऐसे तो वो भी वैष्णव है तुम्हारे पिता, लेकिन वो ना उतने शुद्ध वैष्णव नहीं है। और फिर उन्होंने एक बड़ा कठोर सा शब्द बोला। उन्होंने बोला कि जो भौतिक संसार है वो एक गड्ढे के समान है, और गड्ढे में जहां लोग मल त्याग करते, मल, वहां पर वो ये भौतिक संसार, घर गृहस्थी उस गड्ढे के समान है जहां लोग मल त्याग करते हैं। और जो तुम्हारे पिता है ना, और तुम्हारे ताऊ जी, वो उस मल में जो रहते वाले कीड़े हैं ना, कीड़े जो कि कीड़े मल में आनंद लेते हैं, वैसे वो आसक्त हैं, लेकिन तुम्हारी भगवान के ऊपर कृपा है। ऐसे में महाप्रभु बोले पहले ही कि मैं परिहास में कह रहा हूं कि वो भक्त हैं, लेकिन उनका आसक्ति है, लेकिन तुम वो सारी आसक्ति छोड़कर आए हो, तो तुम्हारे ऊपर महाप्रभु की कह रहे कि बड़ी विशेष कृपा हुई है। और तब चैतन्य महाप्रभु ने जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, स्वरूप दामोदर, सबसे प्रिय भक्त थे उनके, हमने कल भी चर्चा किया था, खासकर से रूप गोस्वामी की कथा में, कि किस प्रकार से जब रूप गोस्वामी भगवान के स्तुति में कुछ पोएम्स लिखते थे, तो केवल महाप्रभु और स्वरूप दामोदर उसको समझते थे और कोई नहीं समझता था। तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और बोला कि ये रघुनाथ है, और आज से मैं तुम्हें इनकी जिम्मेवारी दे रहा हूँ, तुम इनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दो, अपनी सेवा में लगा के, और भगवान का सुंदर भक्त बनाओ। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। रघुनाथ गोस्वामी महान वैष्णव थे, भक्त थे, स्वयं महाप्रभु की कृपा प्राप्त थी, स्वयं नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त थी। लेकिन महाप्रभु एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, यहाँ पर सिद्धांत सिखा रहे हैं कि जो वैष्णव है वो कभी भी डायरेक्टली भगवान का सेवक नहीं बनाता है, वो दासानुदास के प्रिंसिपल में रहता है। तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बोला कि आप इसको अपनी सेवा में लगाइए, और उन्होंने बोला कि आज से नाम से, तुम्हारे नाम से जानेगा स्वरूपे रघुनाथ, स्वरूपे रघु, कि स्वरूप दामोदर का रघुनाथ है, क्योंकि एक और रघुनाथ है, रघुनाथ भट्ट, तो इसने बोला कि ऐसे तुम्हारे से जाना जाएगा। और फिर रघुनाथ को बड़े उन्होंने स्वीकार किया। फिर महाप्रभु ने गोविंद को बोला, अपने असिस्टेंट को, कि देखो ये बहुत दिनों से जंगल में घूम घाम के आया है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसको स्नान करवाओ, और फिर इसको बढ़िया से जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए लेके जाओ, और फिर इसको बढ़िया से प्रसाद खिलाओ, बहुत दिनों से इसने कुछ खाया नहीं है। तो गोविंद ने उनको स्नान कराया, फिर लेकर गए मंदिर में, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु का जो उच्छिष्ट जगन्नाथ जी का प्रसाद था वो उन्होंने दिया। 2-4 दिन तक रघुनाथ गोस्वामी वहाँ पर रहे और चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद खाते रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि ये अच्छी बात नहीं है, मैं सब कुछ त्याग त्यूग कर आया हूँ और यहाँ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खा रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है। तो वो वहाँ से निकल गए और वो सिंह द्वार में चले गए। सिंह द्वार जो जगन्नाथ मंदिर का मेन गेट है, और वहाँ पर एक भिखारी की तरह खड़े हो गए। तो जो वहाँ पे लोग आते थे वो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो भिक्षुक लोग थे उनको देते थे। देखिए वो कितने बड़े घर से थे, इतने धनी परिवार से थे, लेकिन उनके मन में बड़ा वैराग्य आ गया। उन्होंने बोला नहीं, मुझे क्या है, भिक्षा मांग के जो मिलेगा वही खाना चाहिए, बस उसके अलावा नहीं लेना है। चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला, बड़े प्रसन्न हुए, उनकी विनम्रता देख के, उनकी सादगी देखकर। और रामानंद राय वहीं पर हमेशा सारा दिन जप कीर्तन करते रहते, भक्तों की सेवा करते, और जो भी शाम को भिक्षा मिलता वो थोड़ा सा खा लेते, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत, उन्होंने सोचा। और वह महाप्रभु ने उनको ये बड़ा सुंदर श्लोक बताया, जीवारे ललस इति उति धाय, शीर्षण प्राण धन कृष्णा ही पाए। उन्होंने कहा जो अपनी जीव का दास है,
जीव का दास मतलब जो अच्छे अच्छे खाने की तलाश में रहता है, जो अपने जीव का दास है और जो इस प्रकार इधर उधर घूमता रहता है और अपने जन्म अंग और पेट के प्रति समर्पित रहता है, वे कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। ये महाप्रभु का मेन इंस्ट्रक्शन है। कह रहे वैरागी जो है उसको सदैव भगवान के पवित्र का नाम का कीर्तन करना चाहिए, उसे भिक्षा मांगकर खाना चाहिए और इस तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो हम देखते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब लोग भिक्षा मांगकर अपना जीवन दे रहे थे। तो रघुनाथ गोस्वामी ने बोला कि मैं भी अभी महाप्रभु के पास बैठ कर नहीं खाऊंगा और सिंह द्वार में जाऊंगा और सिंह द्वार में जाकर और वहां पर भिक्षा लेने लगे। एक दिन सवेरे रघुनाथ गोस्वामी स्वरूप दामोदर के पास आते हैं और क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो अपने आप को इतना नम्र मानते थे कि वो डायरेक्टली कभी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते नहीं थे। अगर उनके मन में कुछ जिज्ञासा है, संशय है, तो पहले स्वरूप दामोदर के पास जाते या फिर गोविंद को बोलते। तो एक दिन उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा कि मैं सन्यासी तो बन गया हूँ, मैं वैरागी तो बन गया हूँ, घर बार छोड़कर तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे करना क्या है। तो स्वरूप दामोदर उनको महाप्रभु के पास ले जाते हैं और कहते हैं, महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी के मन में कुछ संशय, कुछ प्रश्न है। तो रघुनाथ गोस्वामी को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के, ऐसे तो स्वरूप दामोदर तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन चलो तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा। और जब उन्होंने उनका प्रश्न सुना, उनका प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न था कि मैं सब कुछ घर बार का ऐश्वर्य छोड़कर आ गया हूँ, मुझे करना क्या है। हम देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने भी जब महाप्रभु से मिले तो प्रश्न पूछे, सनातन गोस्वामी मिले तो प्रश्न पूछे, के आमी के मार के प्रताप रह जाए, मैं कौन हूं, मुझे 3 बार कष्ट क्यों मिल रहे हैं। तो इस तरह रघुनाथ गोस्वामी पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो क्योंकि वो तो बिल्कुल वैरागी बनकर आए थे, तो रघुनाथ गोस्वामी को महाप्रभु बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, हम सब गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए याद करने वाला श्लोक है, बड़ा सरल है। कहते हैं, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे यार, भालो ना परिबे। महाप्रभु कहते हैं, ना तो सामान्य लोगों की तरह बात करो और ना ही सामान्य लोगों की बात सुनो। ग्राम्य कथा, संसारिक कथाएं, इधर उधर की बातें फालतू की, पॉलिटिक्स की, टीवी की, स्पोर्ट्स की, न्यूज की, वो कह रहे ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे। सांसारिक बातों को ना तो सुनो और ना ही कहो, और भालो ना खाइबे, बंगाली में भालो मतलब अच्छा, बढ़िया बढ़िया खाने के चक्कर में ना हो, भालो ना खाइबे, और भालो ना परिबे, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के चक्कर में नहीं रहो। वो कह रहे हैं उसको ना तो स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए और ना ही सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। अगले श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, अमानी मानदा हुआ कृष्ण नाम सदा लोभे, ब्रजे राधा कृष्ण सवे मानस कृपे। कभी सम्मान की आशा मत करो, अन्यों को सम्मान दो, सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करो और अपने मन में वृंदावन वासी राधा और कृष्ण की सेवा करो। ये 2 श्लोक मेन रूप से उन्होंने इंस्ट्रक्शन बोले। एक पहले वाला श्लोक बोला था जीवारे ललश इत्युध्याय वाला, और अब बोल रहे हैं कि ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना बोलिबे, भालो ना खाइबे, भालो ना फरिबे। 4 काम ये बोले, और ये जो 4 क्या है, नहीं करने हैं। ना सुनना है ग्राम्य कथा, ना बोलना है ग्राम्य कथा, ना बढ़िया खाना है, ना बढ़िया पहनना है। 4 नहीं करने। और करना क्या है? सदा कृष्ण नाम लो, अमानी न मान दो, अपने मान की इच्छा नहीं करो, दूसरों को मान दो, सदा कृष्ण नाम लो, और मन में क्या करो, वृंदावन के राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए उनकी सेवा करो। ये करना है। और फिर महाप्रभु ने बोला कि बाकी मैंने तुम्हें संक्षेप में ही बताया है, बाकी सारा ज्ञान तुम्हें स्वरूप दामोदर देंगे। लेकिन एक श्लोक उन्होंने फिर ये प्रसिद्ध श्लोक बोला, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तने सुधारी। कि तुम तृण के पत्ते, जो घास के पत्ते से भी नम्र बनकर, पेड़ से ज्यादा सहनशील बनकर, दूसरों को मान देकर अपने मान की इच्छा न करते हुए तुम सदा कृष्ण का नाम का कीर्तन करो। तो महाप्रभु का संदेश ये है। एक तरफ महाप्रभु कहते हैं कि हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करते रहें, और दूसरी जो बाधाएं हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन स्वीकार करना, बढ़िया वस्त्र डालना, संसारिक बातें करना, उसमें अपना समय नष्ट नहीं करो। उन्होंने बोला कि मैं विशेष तुम्हें जो डिटेल नॉलेज है वो स्वरूप दामोदर देंगे। इस तरह से वहां पर रह रहे थे महाप्रभु के साथ रघुनाथ गोस्वामी। तो एक बार एक सन्यासी वृंदावन से आए और उन्होंने महाप्रभु को एक गोवर्धन शिला और एक गुंजमाला भेंट में दी।
महाप्रभु ने बड़े श्रद्धा और भक्ति के संग उसको स्वीकार किया, क्योंकि जो गोवर्धन शिला है वो भगवान से अभिन्न है। तो महाप्रभु हमेशा उसको गले में टांग के रखते थे और कभी उसको आंखों में लगाते स्मरण करते हुए, कभी सूंघते उसको, और हमेशा उसके विरह में रोते रहते, कृष्ण के विरह में। और ऐसा बताया कि जो गोवर्धन शिला थी वो हमेशा गीली रहती महाप्रभु की आंखों से, और वो गुंजमाला जो राधा रानी का हार था वो प्रसाद के रूप में अपने गले में डालते रहते और उसका स्मरण करते रहते। तो ऐसे 2-3 सालों तक वो गोवर्धन शिला की पूजा कर रहे थे महाप्रभु, और उस गुंजन माला को डाल के घूम रहे थे। तो उनके मन में इच्छा हुआ कि रघुनाथ गोस्वामी इतनी मेरी सेवा कर रहे हैं, इतने उनके वैराग्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और फिर एक दिन उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ, प्राणों से भी मुझे प्रिय है। लिखते हैं कि प्राणों से भी प्रिय मुझे ये जो है गोवर्धन शिला मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और गुंजमाला दे रहा हूँ। और उन्होंने पूरा तरीका बताया कि किस तरह से इसको शालिग्राम शिला की तरह इसकी पूजा करनी है, तुलसी पत्थर के संग, और भगवान की सेवा करनी है, और इस तरह से इसको तुम स्वीकार करो। रघुनाथ गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। वो समझ गए कि इसके पीछे महाप्रभु की क्या मानसिक इच्छा है। वो बेसिकली गोवर्धन शिला देकर एक तरह से उनको गोवर्धन के निकट एक स्थान दे रहे थे, और गुंज माला देकर और राधा रानी की सेवा में उनको नियुक्त कर रहे थे। तो इस प्रकार से रघुनाथ गोस्वामी बड़े भाव के संग उस गोवर्धन शिला को सेवा करने लगे। इधर उनके घर में उनके पिता सोच रहे थे कहाँ गया मेरा लड़का, कहाँ गया। फिर वो खुद आए, अभी 1 साल बीत गया है, अभी खुद शिवानंद सेन के पास आए। इन द मीन टाइम क्या हुआ था कि शिवानंद सेन अपने सारे बंगाली डिवोटी के संग आए थे जगन्नाथपुरी में, और जब जगन्नाथपुरी में आए थे तो हर बार की तरह जब रूप गोस्वामी आए पुरी में तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सबको मिलवाया था। फिर जब सनातन गोस्वामी आए थे तो सनातन गोस्वामी को सबसे मिलवाया था। अब रघुनाथ गोस्वामी आए थे तो रघुनाथ गोस्वामी को सबसे मिलवाया था। तो इस बार शिवानंद सेन जब अपने भक्तों के संग आए थे ना, तो रघुनाथ गोस्वामी को सबसे दर्शन कराया और सबसे आशीर्वाद दिलाया था। और अब वापस शिवानंद सेन घर आगे वापस आ गए। तो इधर गोवर्धन मजूमदार अब शिवानंद सेन के घर जाते हैं और पूछते हैं आप तो गए थे पुरी, क्या आपने कहा वहां कोई वैरागी बाबा को देखा जो महाप्रभु के संग घूमता हो। और तब शिवानंद सेन वो तो भाव में थे, गुणगान करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हाँ हाँ मैंने देखा, एक बहुत ही सुंदर महाप्रभु का सेवक है, वो हमेशा भगवान का नाम जप कीर्तन करता रहता है, दिन रात उसको एक ही काम है, और वो वहाँ पे जितने भी भक्त हैं उनका प्राण धर्म बन चुका है। वो पूर्ण रूप से वैराग्य में रहता है, उसको अपने खाने की पहनने की कोई चिंता नहीं है, भिक्षा में अगर कुछ मिल गया तो खा लेता है, नहीं मिला तो भूखा रहता है, और इस तरह से सारा जीवन उसका कृष्ण की सेवा में समर्पित है। जब पिता ने अपने बच्चे के बारे में सुना ऐसे तो बड़े दुखी हो गए, उनका हृदय टूट गया, क्योंकि उनको पता था कि अब कुछ हो नहीं सकता है। तो उनके धन था वो, तो उन्होंने कुछ आदमियों को धन लेकर भेजा कि जाओ रघुनाथ गोस्वामी के पास और कम से कम उनके साथ रहो और उनकी इसको धन दो कि जिससे कि वो अपना पालन कर सके। तो जब ये लोग आए तो पहले तो रघुनाथ गोस्वामी ने सोचा कि मैं क्या करूँगा इस धन का, मैं त्याग कराया हूँ। फिर बोला कोई नहीं, चलो ऐसा करता हूँ, मैं इस धन का उपयोग ना महाप्रभु की सेवा में करता हूँ। और महीने में 2 बार, हर 15 दिन बाद वो बहुत बड़ी सुंदर फीस्ट बनाते थे, बहुत बड़ा प्रसाद उस पैसे से खर्च के, और महाप्रभु और सारे भक्तों को बुलाते थे। खुद तो वही भिक्षा मांगे खाते थे वो सिंह द्वार पे ही, लेकिन महाप्रभु और सारे भक्तों को बड़ा फीस्ट खिलाते थे। ऐसे करीब 2 साल निकल गए। लेकिन फिर क्या हुआ, महाप्रभु को निमंत्रण देना बंद कर दिया उन्होंने। तो 1-2 महीने निकल गए। महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर से, क्या बात भैया, रघुनाथ गोस्वामी का इन्विटेशन नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए, फीस्ट पे बुलाया है उसने। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि ये जो तुम्हारा रघुनाथ है ना महाप्रभु, वो सोच रहा है कि जो पैसा है ना ये भौतिकवादी कर्मी लोगों का पैसा है, और इस पैसे से वो महाप्रभु को जो फीस खिला रहा है उससे सिर्फ रघुनाथ गोस्वामी का मान बढ़ रहा है कि देखो रघुनाथ गोस्वामी भगवान के लिए इतनी बड़ी फीस खिला रहा है। लेकिन उसको लगता है कि महाप्रभु इससे वास्तव में खुश नहीं होंगे। महाप्रभु सिर्फ रघुनाथ गोस्वामी का बात पूरा करने के लिए आ रहे हैं उसके घर में फीस लेने के, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी को लगता है कि महाप्रभु इससे खुश नहीं होंगे। और तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि महाप्रभु असली में चाहते थे। और फिर महाप्रभु ने ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक बोला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो ये समझने और याद करने वाला है। क्या कहते हैं, विषय रे अन्न खाइले मलिन होइन मन, मलिन मन नाही रे कृष्ण स्मरण,
वो कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भौतिकवादी व्यक्ति द्वारा भेंट किया गया भोजन खाता है, विषैलो अन्न खाई ले, विषयी व्यक्ति के द्वारा दिया गया अन्न अगर हम खाएंगे तो मलिन हो ही नो मन, हमारा मन क्या है, मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, क्योंकि वो जो उसकी भावना है वो अन्न में ट्रांसफर होगी और हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी। विषैलो अन्न खाई लो, मलिन हो लो मन, और जब मन दूषित हो जाएगा तो मलिन मन हो लो ना ही कृष्ण रे स्मरण, उसका मन कलुषित हो जाएगा, और जब मन कलुषित हो जाएगा तो मनुष्य ठीक से कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाएगा, महाप्रभु कहते हैं। तो रघुनाथ गोस्वामी ने बहुत बढ़िया किया, उस भोजन को लेना छोड़ दिया, उस धन को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो देखिए अन्न का कितना प्रभाव है, जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पर बड़ा हमें सतर्क रहना चाहिए, खासकर जो प्रचारक भक्त हैं, जो वैष्णव भक्त हैं। कभी कभी दूसरों के घरों में जाते हैं, कार्यक्रम होता है, लोग बुलाते हैं, तो वो लोग अपने प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए कि हम धर्म कर्म कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं ऐसे, भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि ये राजसी तरह के जो लोग होते हैं ना, राजसिक लोग, वो अपने नाम के लिए कि देखो जी हमने साधुओं को भोजन कराया, हमने इतना दान किया, तो उसके लिए वो क्या ब्राह्मण को बुलाते हैं, आओ जी ब्राह्मण भोज कराते हैं। लेकिन असली में जो वैष्णव है उनको ऐसे घरों में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है वो क्या है, मेंटली बहुत भौतिक है, किसके बदले में हमें आर्थिक धन और लाभ मिलेगा। वैष्णव को केवल वैष्णव के घर में प्रसाद देना चाहिए। प्रॉब्लम 3 तरह के इन्विटेशन होते हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो अगर वैष्णव आपको प्रसाद के लिए इन्वाइट करता है वो सात्विक है, अगर भौतिकवादी व्यक्ति इन्वाइट कर रहा है वो राजसिक है, और जो कर्मी व्यक्ति है, जो पापी व्यक्ति है, अगर वो इन्वाइट कर रहा है तो वो तामसिक है। तो इसलिए जो धनी व्यक्ति हैं उनको बड़ा गर्व होता है अपने ऊंचे घर परिवार खानदान पर, तो बुलाते हैं कि हाँ देखो हमारे घर में विग्रह भी है, डीटी वर्शिप है, हमने कोई अनुष्ठान किया है, उसके बाद ब्राह्मणों को आके प्रसाद खाना है। बट वो ये नहीं जानते कि क्योंकि उनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी वैष्णवों को उनके घर में जाके प्रसाद नहीं खाना चाहिए। खासकर हम इस्कॉन में अगर आपको बहुत कोई फोर्स करे तो आप जा सकते हो, थोड़ा फ्रूट्स ले सकते हो। खासकर जो कुकड फूड जो है ना, बना हुआ भोजन, कुक किया भोजन, वो कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुकिंग में सारी उसके माइंड सेट जाता है। तो आप फ्रूट्स ले सकते हो या मिल्क ले सकते हो थोड़ा सा, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जो कुकड फूड है नहीं लेना चाहिए। वही व्यक्ति ले सकता है कुकड फूड किसी के घर में जिसके अंदर इतनी भक्ति हो कि वो अपने भजन से उसको भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में बना सके। तो वहाँ सुंदर उपदेश दिया कि विषयों के हाथ से हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा मन दुष्ट होगा और दुष्ट मन से हम भजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है कि हमारा अन्न का भजन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा अन्न सात्विक नहीं है, भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे तो भजन में मन कभी लगेगा ही नहीं। तो भजन के लिए भोजन बड़ा सात्विक होना जरूरी है, खासकर प्रसाद होना चाहिए, खासकर डिवोटीज के लिए। तो महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्न हुए। महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते थे। तो कुछ दिन उन्होंने देखा कि अभी रघुनाथ गोस्वामी सिंह द्वार पर भी खड़े नहीं हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने सब दामोदर को बुलाया। क्या बात? कुछ दिनों के बाद देखा कि सब दामोदर से पूछते हैं, अरे अब भिक्षा मांगने के लिए रघुनाथ दास सिंह द्वार पर क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि रघुनाथ दास ने सिंह द्वार पर खड़े होना बंद कर दिया था और उसके स्थान पर वो अन्य क्षेत्र में चले गए थे जहां गरीबों को भोजन बांटते थे। यहाँ तो जो आ रहे थे उनसे मांगना पड़ता था कि भिक्षा दे दो, पर वहां पर एक लंगर हॉल था, जो भी जाए फ्री में खा सकता था, वहां चले अन्य क्षेत्र। तो स्वरूप दामोदर ने बोला, उत्तर दिया, रघुनाथ दास को सिंह द्वार पर खड़े होने से दुख होता है। क्या दुख होता है? महाप्रभु कह रहे, हाँ समझ गए। महाप्रभु कहते हैं उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि सिंह द्वार पर खड़ा होना बंद कर दिया। ऐसी भिक्षावृत्ति वैश्य के आचरण के समान है। महाप्रभु कह रहे हैं जैसे वैश्या होती है ना, वैश्य क्या रात को सोचती है कि आज ये व्यक्ति मेरी को संतुष्ट करेगा, कल मेरे को इसने इतने पैसे दिए थे, आज मुझे ये देगा, अरे ये नहीं दिया तो चलो कोई नया व्यक्ति आएगा, वो मेरे को जरूर मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, मेरे को धन देगा। तो इसी प्रकार जब हम भिक्षा कोई मांग रहा है तो जैसे लोग देने आ रहे हैं, हाँ ये व्यक्ति मुझे जरूर डोनेशन देगा, अगर ये नहीं दिया चलो इसके अगले वाला व्यक्ति आएगा। तो ऐसी मेंटेलिटी से वो कह रही कि वैश्यावृत्ति है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अन्य क्षेत्र में जाएगा, जो वहां मिलेगा अपने आप वहां जाके खा लेगा और अपना पेट भर लेगा। तो महाप्रभु देखिए रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा एक महान वैरागी व्यक्ति भक्त की चर्चा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी के द्वारा उन्होंने विनम्रता को प्रदर्शित किया
और रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा उन्होंने वैराग्य कि वैराग्य कैसा होना चाहिए। इतने बड़े घर से थे तो पहले तो वो वहाँ से निकले, फिर भिक्षा मांगने गए, फिर भिक्षा से करके भी जहाँ पे भिखारियों को एक तरह से लंगर में खिलाया जाता था वहाँ चले गए वो फ्री में। और करते क्या थे सारा दिन रघुनाथ गोस्वामी, वहाँ लिखते हैं कृष्णदास कविराज कि उनका जो साधना थी ना, तो एक लकीर के थे, जैसे पत्थर पे एक लकीर खींच देना चेन नहीं हो सकती, तो उनकी साधना कितनी स्ट्रांग थी बताते हैं। रघुनाथ दास 24 घंटे में से 22 घंटे से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे हरिदास ठाकुर की तरह, और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहते थे। वे 1.5 घंटे से भी कम समय खाने और सोने में बिताते, और कभी कभी तो ये भी संभव नहीं होता पाता, मतलब 1.5 घंटे में भी वो नहीं लगाते, वो सारा दिन ही भगवान के भजन कीर्तन में रहते थे। इतने महान आचार्य थे। और उन्होंने पहनने के लिए एक छोटे से फटे हुए वस्त्र को लपेटने के लिए गुदड़ी के अतिरिक्त उनके पास और कुछ नहीं था। इस तरह से उन्हें महाप्रभु की आगे का कठोरता से पालन करा हुआ और भक्ति करते रहे। कुछ दिन और निकल गए, रोज महाप्रभु का दर्शन करते, तो क्या होता कि जहाँ पर जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भगवान का जो प्रसाद ना वहाँ बांटते थे, बाजार में अन्न बाजार में बेचते थे, और जो प्रसाद नहीं बिकता था 2-3 दिन में वो फेंक देते थे क्योंकि वो सड़ जाता था। तो जो सारा सड़ा हुआ जो भोजन है ना, फिर वो सिंह द्वार पे जो गायें खड़ी होती थी ना, उनके सामने फेंक दिया जाता था। और जो सड़ने की दुर्गंध के कारण कई बार गाय भी उसको नहीं खाती थी। तो रात में रघुनाथ दास गोस्वामी उस खराब हुए प्रसाद को, जो सड़ जाता था चावल, उसको एकत्र करते, घर लेकर आते, उसको पानी से धोते और फिर उसको खाते। अब ये बात हमारी कल्पना से परे, हमारी समझ से परे कि रघुनाथ गोस्वामी क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये उस घर के व्यक्ति हैं जहां पर कि इंद्र जैसा ऐश्वर्य था। जो भोजन पशुओं ने भी तिरस्कार कर दिया है, उसको भी उठाकर लेकर आते, धोते और खाते। एक दिन महाप्रभु के जो सेवक है स्वरूप दामोदर को पता चल गया, और स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को बताया इस बात को। महाप्रभु छुपके से आए उसके कुटिया में और कहते हैं, तुम कौन सी अच्छी वस्तुएं खा रहे हो, तुम मुझे कोई वस्तु क्यों नहीं देते। ये कहकर उन्होंने बलपूर्वक एक ग्रास उसमें से ले लिया और खाने लगे। और जब चैतन्य महाप्रभु दूसरा ग्रास उठाए तो स्वरूप दामोदर ने बोला, अरे ये आपके योग्य नहीं है, और इस तरह से उन्होंने भोजन को बलपूर्वक ले लिया। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं कि तुम कौन सी फीस बड़ी अच्छी वस्तु खा रहे हो। यहां महाप्रभु किसका गुणगान कर रहे हैं? ऑफकोर्स महाप्रसाद का तो गुणगान है ही है कि महाप्रसाद कभी खराब नहीं होता, बट यहां पर विशेष रूप से रघुनाथ गोस्वामी गुणगान हो रहा है। जैसे हम देखते हैं सुदामा की लीला में भी ना, जब सुदामा आए तो क्या लेके आए, चिवड़े लेके आए, सूखे चिवड़े बांध कर लेकर आए थे। और जब भगवान ने उनका आदर किया, सम्मान किया, उनको भोजन कराया, सब किया, और जब सुदामा जी वापस जाने लगे तो भगवान ने बोला, भैया मेरे कुछ लेकर नहीं आए हो। तो बड़ी शर्म आ रही थी उनको, छुपाया हुआ था। इससे रघुनाथ गोस्वामी छुपा के कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कि अपने वैराग्य को दिखा रहे, देखो देखो मैं कितना बड़ा वैरागी हूँ। कई बार लोग वैराग्य को दिखाते हैं चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए, तो वो छुपा रहे थे सुनादामा। लेकिन भगवान ने क्या किया, झपट लिया और पहली मुट्ठी खाया। और जब दूसरी मुट्ठी पकड़ने लगे तो सत्यभामा ने, रानी ने रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, बस और नहीं। अरे आप इतना सुंदर भोजन खाने वाले और ये सूखे चावल कहाँ जब आपके दांत में लगेंगे। तो ये महाप्रभु की जो लीला है रघुनाथ गोस्वामी के संग, क्या दिखा रहे हैं। रघुनाथ गोस्वामी का वैराग्य, उस चावल को धो के खा रहे थे। और फिर महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मैं इतने सालों से जगन्नाथपुरी में रह रहा हूं, और जगन्नाथ जी के 56 भोग में से मैं इतना बढ़िया प्रसाद खाता आ रहा हूं, किंतु मैंने कभी भी ऐसा उत्तम प्रसाद नहीं खाया जैसा कि रघुनाथ खा रहा है। अब इन बातों को हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। किस तरह से यहाँ लिख रहे हैं, रघुनाथ के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो असंभव है उनके गुणों को चर्चा करना। वो कह रहे हैं कि मैंने आज तक ऐसा भोजन नहीं किया जैसा है। यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक में आता है, चैतन्य महाप्रभु ने
वैरागी बोला कि वैरागी व्यक्ति को बिल्कुल भी भोजन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर रघुनाथ गोस्वामी महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, स्तुति कर रहे हैं, यद्यपि मैं पतित हूं, अधम हूं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से महान भौतिक ऐश्वर्य की प्रज्वलित दागवा अग्नि से मुझे उबार दिया है। संसार दावा, संसार के जो प्रभाव है वो अग्नि के समान है, दावा अग्नि। तो रघुनाथ गोस्वामी कह रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य की प्रज्वलित दावा अग्नि से मुझे महाप्रभु ने उबार दिया है। उन्होंने परम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने निजी संगी स्वरूप दामोदर को सौंप दिया है। महाप्रभु ने मुझे अपने वक्ष स्थल पर पड़ी हुई गुंजमाला और गोवर्धन शिला दी है। यद्यपि ये वस्तुएं उन्हें अति प्रिय हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर उदय होकर मुझे उन्मत्त बना देते हैं। तो महाप्रभु के स्तुति मैंने सुना था ना ये श्लोक, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। तो महाप्रभु के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी फीस्ट बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु के लिए उन्होंने इतना बढ़िया पानी हांडी चुड़ाव देव उत्सव आयोजन किया, लेकिन खुद के लिए वो बिल्कुल शरीर को रखने के लिए जितनी आवश्यकता है, श्लोक में बोलते हैं जितना निर्वाह करने के लिए आवश्यक है उतना ही करना है। तो ये आध्यात्मिक जीवन का एक प्रिंसिपल है कि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ा से बड़ा कार्य करता है, लेकिन अपने लिए वो कम से कम मिनिमम रखता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है इस तरह महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु रोज दोपहर में उन्मत्त होकर अपने भक्तों के संग कीर्तन किया करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, स्नान करते और फिर आकर प्रसाद देते थे और फिर रेस्ट करते थे अपने कमरे में गंभीरा में आकर। और रेस्ट करने के बाद जो उनका सर्वेंट था गोविंद, वो उनके पैर दबाता था जिससे वो थोड़ा आराम कर सके, और फिर उसके बाद वो गोविंद थोड़ा सा प्रसाद खाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि महाप्रभु बहुत ज़्यादा कीर्तन कर लिए थे और कीर्तन इतना किए कि वो इतने थक गए कि जब वो अपने रूम में आए गंभीरा में तो कमरे के अंदर घुसते ही वो लेट गए और सो गए, थक गए हुए थे बिल्कुल, और दरवाजे के बीच में लेट गए। तो गोविंद आया और उसने बोला महाप्रभु मुझे अंदर आना है, आके पैर दबाने हैं, कृपा करके थोड़ा पैर साइड में करो, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार से किसी बड़े व्यक्ति के पैर लांगते नहीं हैं। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, मैं बहुत थका हूँ, मेरे से पैर हिलाए नहीं जाएंगे, तुमने जो करना है कर लो, करना है करो, नहीं तो नहीं सही। बड़ा परेशान हुआ गोविंद, एक दो बार प्रयास किया, लेकिन महाप्रभु तो महाप्रभु हैं। तो अंत में क्या किया, उसने अपनी जो चादर थी उसको महाप्रभु के पैरों पे डाल दिया और उसको लांगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लांगना चाहता था, लांग लिया, अंदर गया, बैठ गया, महाप्रभु के चरणों की सेवा करने लगा। और कुछ देर बाद महाप्रभु विश्राम करने लगे, सो गए। तो जनरली क्या होता था कि वो रोज चला जाता था उठ के, लेकिन अभी तो जा नहीं सकता वो। और कुछ देर बाद जब महाप्रभु उठे तो देखा रे गोविंद यहीं बैठा है। बोला गोविंद क्या बात, तुम आज गए नहीं, प्रसाद नहीं लेना है? तो गोविंद बोलता है महाप्रभु से, महाप्रभु मैं कैसे जाऊँगा, आपने इसे रास्ता रोक रखा है, सारा पैरों से रास्ता रोक रखा है। तो महाप्रभु बोला क्या रोक रखा है रास्ता, तुम अंदर कैसे आए, अंदर आते टाइम भी तो ऐसी था। तो गोविंद बोलता है कि अंदर जब मैं आया तब भी ऐसी था, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन जब अंदर आना था तो मुझे आपकी सेवा करनी थी। तो अगर आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई नियम भी तोड़ना पड़ेगा तो मैं वो नियम तोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन जब बाहर जाना था तो बाहर तो मैं किस लिए जा रहा था, खुद भोजन करने के लिए, तो निजी इंद्रिय प्रीति के लिए थोड़ा जाना मुझे, इसलिए मैं रुका रहा। तो महाप्रभु गोविंद के द्वारा दिखा रहे हैं और इन सब भक्तों के द्वारा दिखा रहे हैं, खासकर रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा, भक्तों की सेवा करने में उनको इतना आनंद मिलता था। भगवान की सेवा करने में जब भी उनको मौका मिलता उनको फीस्ट खिलाते, प्रसाद बनाते। अपने लिए वो क्या खा रहे हैं देख सकते हैं। तो आपको याद है जब हमने ये 6 गोस्वामी की कथा करना शुरू किया था, और खासकर से हम रोज ये 6 गोस्वामी अष्टकम गाते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रोज इसको गा रहे हो, सुन रहे हो, बट इसको गाने का एक मेन उद्देश्य यही था कि जब ये 6 गोस्वामी अष्टकम गाएंगे ना तो थोड़ा सा हमारे को अपने ऊपर शर्म आना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए हमें अपने ऊपर कि हम कहाँ पर हैं। ये 6 गोस्वामी कैसे थे, निद्राहार विहारादि विजितो त्वक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे,
तब तो ये महाप्रभु के इतने प्रिय बने कि महाप्रभु ने अपने जानों से प्रिय जो उनका गोवर्धन शिला था और जो गुंजमाला थी वो दे दिया, जिसको देख देख कर महाप्रभु 2-3 साल लगातार रोते रहते थे। उनके जीवन प्राण धन थे पुरी में, वही कृष्ण के स्वरूप के समान उसको मानते थे। लेकिन भगवान के सबसे प्राण धन तो उनके प्रिय भक्त हैं। कौन प्रिय भक्त? जो भक्त वैराग्य के माध्यम से नाम संकीर्तन में हमेशा आनंद लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ बात यही है कि हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते, दूर दूर तक अनुकरण नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हम। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, आप खा सकते हो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद भगवान को भोग लगाओ और बढ़िया खाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हम अनुकरण तो नहीं कर सकते, बट अनुसरण जरूर करना चाहिए। अब अनुसरण मतलब हम तो 24 घंटे में 22 घंटे जब करना, वेल उल्टा ही हमारे संग। तो वो लोग 22 घंटे जब करते थे और 2 घंटे में अपना खाना पीना करते थे, और हम मुश्किल से 2 घंटे माला लेके बैठते हैं, वो भी ठीक से मन लगता नहीं है, और बाकी 22 घंटे में हमारा खाना पीना सोना चलता है। तुम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि महाप्रभु के फॉलोअर हैं या बनने की उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन जब ये श्लोक पढ़ते हैं हम, ये लीलाओं को पढ़ते हैं, इनके आचरण को पढ़ते हैं, तो हमें समझता है कि असली मंजिल क्या है। तो बहुत प्रयास, बहुत मेहनत करनी है इसके लिए। तो यहाँ पर एक श्लोक बोलते हैं भक्त लोग, कहते हैं महाप्रभु भक्त गणेर प्रधान वैराग्य, वैराग्य प्रधान। महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के जितने भक्त हैं ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रधान। जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं, उनको पालने वाला जो मेन सिद्धांत है वो वैराग्य है, क्योंकि वो महाप्रभु को बड़ा प्रसन्न करता है। सनातन गोस्वामी की हमने कथा सुना था, एकमात्र जो कंबल था उसको भी महाप्रभु ने कहा इसको त्यागो। तो महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान। इस तरह से कई सालों तक रघुनाथ गोस्वामी वहां पर रहे, करीब 16 साल। तो आप देखो कि 15 साल की उम्र पहली बार मिले थे, फिर 4 साल बाद वो आए थे सेकंड टाइम, तो करीब 20-21 साल में वो निकल लिए थे घर से, और फिर करीब 16 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे। और जितने भी पुरी के अंदर वैष्णव थे, उनके प्राण धन थे, कोई भी उनके बराबर की भक्ति नहीं कर रहा था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, पुरी से वापस अपने धाम चले गए, और फिर कुछ ही दिनों में स्वरूप दामोदर भी चले गए, तब रघुनाथ गोस्वामी को लगा कि अब मेरे को ये प्राण रखने का कोई लाभ नहीं है। तो भक्तों के लिए भगवान और भक्तों का विग्रह असहनीय होता है। और उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। और उन्होंने बोला ठीक है, महाप्रभु की इच्छा थी तो मैं वृंदावन जाऊँगा और गोवर्धन में जाकर ना छलांग मार दूंगा। जैसे सनातन गोस्वामी की इच्छा थी ना कि मैं, वो पुरी में आगे रथ के सामने छलांग मारने आते थे, अब ये इतने सालों से पुरी में रहते कहते मैं गोवर्धन जाकर और वहाँ छलांग मार दूंगा। लेकिन जब वो जाते हैं वृंदावन में, तो उनको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मिलते हैं, और फिर उनको आश्वासन देते कि नहीं, वही बात, शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। बट यहाँ पर जो बात मुख्य समझने की वो ये है कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कोई सेंटिमेंटलिस्ट नहीं थे, भावुक नहीं थे कि नहीं नहीं बस मैं जान दे दूंगा आपके लिए अगर आपके विरह में। नहीं, असली में देवर वो लोग वास्तविक रूप से भगवान के विरह में इस शरीर को धारण नहीं करते थे। तो हमारे लिए ये सीख है कि जिस शरीर से हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उस शरीर को रखने का कोई लाभ ही नहीं है। शास्त्र कहता है कि जिस शरीर से हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे वो एक जीवित मुर्दा है, डेड कॉर्प्स, लिविंग कॉर्प्स, सॉरी, कॉर्प्स बोलते हैं मुर्दे को, और लिविंग मतलब जीवित। तो जीवित है बट वो मुर्दा है, तो ये शरीर से भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने का उद्देश्य है। तो इन आचार्यों ने दिखाया, देखिए ये जो श्लोक हमने सुने हैं आज, हम वृंदावन कल जाएंगे, लेकिन ये श्लोक हम सुन रहे हैं,
भालो ना खाइबे भालो ना परिबे और विषैले खाई लो अन्न, ये सब अपने जीवन में उतारने हैं। आप हम सब लोग गृहस्थ में भी ये नियम पालन कर सकते हैं। भगवान के लिए हम बढ़िया से बढ़िया भोजन बना सकते हैं, पर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें बढ़िया भोजन करना है। और खासकर से विषयी लोगों के घरों में जाके हमें भोजन नहीं करना चाहिए। रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बाहर रेड़े पे ठेली पे आप नहीं जानते कि वो क्या बना रहा है, क्या उसकी मेंटेलिटी है। उसकी मेंटेलिटी तो एक ही है, पैसा कमाया जाए किस तरह से। भगवान को कहाँ भूल गए वो। तो महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा दिखाया, और कितने विनम्र भाव से रह रहे हैं। एक फटा हुआ पुराना कपड़ा डाल के रहते थे, और करते क्या थे वो 22 घंटे जप कर रहे हैं। हमेशा कृष्ण गुरु वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर के अधीन रहकर उन्होंने भक्ति के अनेक सिद्धांतों को स्थापित किया है। तो रघुनाथ गोस्वामी पुरी में रहते हैं और उसके बाद फिर वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में वो रूप और सनातन गोस्वामी के संग मिलकर फिर भक्ति कार्य का प्रचार करते हैं। हम वृंदावन की कथाओं सुनेंगे। रघुनाथ गोस्वामी की बहुत सारी वृंदावन की लीलाएं हैं। स्वयं राधा कृष्ण उनको आके दर्शन दिए। ऐसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के संग भी बहुत लीलाएं हैं, बट रघुनाथ गोस्वामी के संग तो उनकी वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं हैं। और रघुनाथ गोस्वामी ने बहुत सुंदर ग्रंथ भी लिखे हैं। उसमें से उन्होंने एक पुस्तक छोटी सी लिखी है जिसका नाम है मना शिक्षा। बड़ी सुंदर पुस्तक है, और उस मना शिक्षा का एक श्लोक है, सर हम उसको पढ़ के विराम देंगे। वो कहते हैं कि वैष्णव निंदा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो कि गधे का मूत्र पी रहा है। मतलब क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज इज लाइक ड्रिंकिंग डोंकीज यूरिन। तो वहाँ रघुनाथ गोस्वामी मेरे मन को शिक्षा दे रहे हैं, हे मेरे मन तुम क्या कर रहे हो, तुम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो, तुम भगवान के नाम का आश्रय लो। ऐसे करीब 11-12 श्लोक हैं उस एक पुस्तक में मना शिक्षा में, और उसमें ये श्लोक भी है। तो जितने भी गोस्वामी हैं उन्होंने अपने आचरण से दिखाया है कि कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी है, और साथ में उन्होंने ज्ञान दिया है, उसमें भी ये ज्ञान दिया है कि इस मन के द्वारा हम प्रजल्प, ग्राम्य कथा, ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। इट टेक्स अवर एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो भी इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, वो हमारे बहुत सारी शक्ति ले लेती हैं। प्रभु जी ने भागवतम बताया कि जब हम प्रजल्प करते तो प्रजल्प किसके समान है? जैसे एक मेंढक है ना, मेंढक बारिश के दिनों में क्या करता है? टर्टर करता है। और जब टर्टर करता है तो सांप आ जाता है। सांप को उससे पहले पता नहीं होता कि मेंढक कहाँ पर है, पर उसकी टर्टर को सुनकर वो आता है और उसको खा लेता है। इसी प्रकार अगर हम फालतू की इधर प्रजल्प करेंगे, तो गोस्वामी ने तो यही संदेश दिया था ना उपदेशामृत में, वाचो वेगम। सनातन गोस्वामी करेंगे एक क्षण वेस्ट नहीं करना है, और रघुनाथ गोस्वामी कह रहे हैं। तो फालतू की बातें तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, चाहे फ़ोन पर या इवन ये जो ये SMS भेजना, टेक्स्ट भेजना है आजकल व्हाट्सएप में, ये भी फालतू की बात ही है। वी आर एक्सप्रेसिंग आवर वर्ड्स, थॉट्स। तो हर समय कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो। और जैसे कि भजन में कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति कब हम बूझ बसे जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहा मोरे आशा प्रार्थना करी सदा नलो समदास। तो रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी के प्रति जब हमारी आकृति होगी, मतलब जो इनकी टीचिंग्स है, जो इनकी इंस्ट्रक्शंस है, उसके प्रति जब हमारा आकर्षण होगा, तब हम भक्ति के वास्तविक तत्व को समझ पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे। तो रघुनाथ गोस्वामी से हम प्रार्थना करें उनके चरणों में कि हमारे को भी इस प्रकार का जो भक्ति है, वैराग्य है, वो धीरे धीरे दें। तो कल हम रघुनाथ गोस्वामी की जो वृंदावन के अंदर बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं, और जो उनके, तो रघुनाथ गोस्वामी कौन है? प्रायोजन आचार्य हैं। 3 चीज़ याद रखिएगा, भक्ति के 3 स्टेप्स हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी, संबंध विग्रह मदन मोहन जी। मदन मोहन जी हमारे ध्यान को संसार से हटाकर भगवान में लगाते हैं। फिर अभिधेय के आचार्य रूप गोस्वामी, और अभिधेय के विग्रह हैं राधा गोविंद जी। गोविंद जी मतलब जो कि हमारे को, गो मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और तीसरा
प्रयोजन, अल्टीमेट गोल, हमारा भगवान से संबंध क्या है, उस संबंध के रहते हमें करना क्या है, और जब हम करेंगे तो उसका लक्ष्य क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, प्रयोजन। तो प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ गोस्वामी और प्रयोजन के विग्रह हैं राधा गोपीनाथ जी। तो जब हम सांसारिक भौतिक वस्तुओं से अपना मन हटाकर राधा गोविंद जी की सेवा के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध कर लेंगे, तब हम गोपियों के नाथ राधा गोपीनाथ के प्रति आकर्षित होंगे और फिर हम स्वीकार करेंगे कि हाँ, कृष्ण जो हैं वास्तविक में नाथ है। जैसे गोपियों ने स्वीकार किया कि हमारे प्राणनाथ एकमात्र आप ही हो और आपके लिए हमारा सर्वस्व निछावर है। तो ये स्टेज पे रघुनाथ गोस्वामी थे, हर समय हर स्थिति भगवान को सब कुछ समर्पण करते थे। तो कैसे उन्होंने ये किया, तो हम कल वृंदावन की लीलाओं में देखेंगे कि रघुनाथ गोस्वामी किस तरह से एक महान आचार्य हैं और वृंदावन की लीलाओं के द्वारा सिखा रहे हैं भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील रघुनाथ गोस्वामी पाद की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।